जी हाँ दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि 4 मई की रात को आखिर हुआ क्या था। लेकिन आपको बता दें, जो छन छन कर खबरें सामने आ रही हैं उन सबको जोड़ा जाए तो एक पूरी वारदात सामने निकल कर आती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात सामने निकल कर आई कि सिर्फ एक किराए के फ्लैट को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, लेकिन कई सारे वहाँ पर गैंगस्टर लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से विवाद थमा नहीं बल्कि और बढ़ता चला गया। क्योंकि हर किसी के अंदर गर्म खून था, हर किसी को ये सपोर्ट था कि कोई ना कोई गैंगस्टर उसकी मदद कर देगा, जिसकी वजह से हर किसी ने उस समय सुशील कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। ये भूल गए थे कि सुशील कुमार उनके गुरु है बल्कि यूथ आइकॉन भी हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि उस वक्त हुआ कुछ ऐसा था कि सुशील कुमार पर वो लड़के हावी इतना हो गए थे कि उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, उसे देख लेने की धमकी देते हुए दौड़ा भी दिया था। जी हाँ दोस्तों, यानी सुशील कुमार पर ही हमला करने की कोशिश थी। अब झगड़े के बाद सुशील कुमार को अपनी बेइज्जती नागवार गुजरी। गुस्से और तनाव में आकर उसने उसी दिन बदला लेने की ठान ली। इसके लिए सुशील ने कुख्यात नीरज बवाना और असोदा गिरे के बदमाशों का सहारा लिया। सुशील ने देखते ही देखते कुछ घंटे के अंदर ही हरियाणा से बदमाशों को बुला लिया। जो खबर है सूत्रों के मुताबिक उसी रात सोनू समेत उसके साथियों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिसमें सागर भी मौजूद था। अब घटना के दौरान सागर के सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिस कारण हॉस्पिटल में उसकी जान चली गई। लेकिन दोस्तों, सोनू, सागर और अन्य की पिटाई करने की पृष्ठभूमि 4 मई को दिन ही अचानक तैयार हो गई थी। पुलिस का कहना है कि दिन में सुशील कुमार जब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम आया था, तब उसके साथ अधिक पहलवान नहीं थे। स्टेडियम में अचानक उसकी सोनू, सागर, अमित और भक्तू, रविंद्र और विकास सिंह से कहासुनी हो गई। सुशील को जबरदस्त तरीके से अपमानित किया गया, गाली गलौज तक की नौबत आ गई थी। उस समय तो सुशील स्टेडियम से चला गया था, लेकिन अपमान का बदला लेने के लिए उसने तुरंत उन लोगों को सबक सिखाने की ठान ली। यानी कि जो दिन में विवाद हुआ था शुरू, उस रात तक चला गया। इसके बाद सुशील कुमार ने अजय और अन्य साथियों के साथ मिलकर बदमाशों को फोन करा। बदमाश कहे, पहलवान कहे, कुछ भी कहें, हरियाणा से बुला लिया। लेकिन पहले किसी अन्य जगह पर सभी जमा हुए, वहां पर उन सभी की चर्चा हुई। वहां कई लोगों ने शराब पी, खाना खाया। इसके बाद 5-6 कारों में सवार होकर वो लोग देर रात 12 बजे शालीमार बाग में रविंद्र के घर पहुंचे। रविंद्र उस समय अपने घर के नीचे एक दुकान के सामने खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। रविंद्र और उसके साथी विकास को उन लोगों ने अपनी कारों में बैठाकर अगवा कर लिया। इसके बाद सभी मॉडल टाउन स्थित सोनू के फ्लैट के पास पहुंचे, जहां से सोनू, सागर, धनखड़ और अमित और भक्तू को कारों में बैठाकर सभी को रात को करीब 1 बजे छत्रसाल स्टेडियम ले आए। यानी कि ये मामला रात भर चलता रहा। अब छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में सभी 6 पहलवानों को घेर कर सुशील और उसके साथ आए बदमाशों में लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक आदि से बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी। फिर क्या था दोस्तों, घायल धनखड़ को बहुत ज़्यादा मार पड़ी। अब ये सामने आया कि सागर धनखड़ को बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सुबह उसके लिए एक बुरी खबर लेकर आई, जो हमेशा के लिए उसके लिए सुबह नहीं हो पाई। यानी सागर धनखड़ ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। तो कैसे दोस्तों, सुशील कुमार की कॉलर पर हाथ डालना इन लड़कों को महंगा पड़ गया और उसी समय इन सभी की पिटाई कर दी गई। लेकिन कह सकते हैं कि सागर की जान जाना एक गैर इरादतन आइडिया था। यानी कि कोई ऐसा इरादा नहीं था कि सागर की जान ही लेंगे। हमला किया गया था सारे 4-5 लड़कों पर, लेकिन सागर के सर पर काफ़ी गंभीर चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उसका इलाज मौके पर अगर होता तो शायद बच पाता। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस के आने के बाद पहले घटना की छानबीन की गई। उसके बाद जब पता चला कि सागर के शरीर से ज़्यादा खून बह चुका है, बहुत गंभीर हालत है, 30 से ज़्यादा उसकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, तो ऐसे में सागर ने हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह दिया। तो ये दोस्तों पूरा मामला 4 मई का जो सूत्रों के मुताबिक अभी तक खबर सामने आई छन छन कर, वो आप सभी को बता दिया गया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।